किताब मुकद्दस में से पैदाइश के 30 बाब की तिलावत। और सांप कुल दस्ती जानवरों से जिनको खुदा ने बनाया था चालाक था, और उसने औरत से कहा, क्या वाकई खुदा ने कहा है कि बाग के किसी दरख्त का फल तुम ना खाना? औरत ने सांप से कहा कि बाग के दरख्तों का फल तो हम खाते हैं, पर जो दरख्त बाग के बीच में है उसके फल की बाबत खुदा ने कहा है कि तुम ना तो उसे खाना और ना छूना, वरना मर जाओगे। तब सांप ने औरत से कहा कि तुम हरगिज़ ना मरोगे, बल्कि खुदा जानता है कि जिस दिन तुम उससे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की मानद नेक व बद के जानने वाले बन जाओगे। औरत ने जो देखा कि वो दरख्त खाने के लिए अच्छा और आंखों को खुशनुमा मालूम होता है और अक्ल बख्शने के लिए खूब है, तो उसके फल में से लिया और खाया और अपने शौहर को भी दिया, और उसने खाया। तब दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं, और उन्होंने अंजीर के पत्तों को सीख कर अपने लिए लुंगियां बनाई। और उन्होंने खुदा की आवाज़ जो ठंडे वक्त बाग में फिरता था सुनी, और आदम और उसकी बीवी ने आपको खुदा के हजूर से बाग के दरख्तों में छिपाया। तब खुदा ने आदम को पुकारा और उससे कहा कि तू कहाँ है? उसने कहा, मैंने बाग में तेरी आवाज़ सुनी और मैं डरा क्योंकि मैं नंगा था और मैंने अपने आप को छिपाया। उसने कहा, तुझे किसने बताया कि तू नंगा है? क्या तूने उस दरख्त का फल खाया जिसकी बाबत मैंने तुझको हुक्म दिया था कि उसे ना खाना? आदम ने कहा कि जिस औरत को तूने मेरे साथ किया है उसने मुझे उस दरख्त का फल दिया और मैंने खाया। तब खुदा ने औरत से कहा कि तूने ये क्या किया? औरत ने कहा कि सांप ने मुझको बहकाया तो मैंने खाया। और खुदा ने सांप से कहा, इसलिए कि तूने ये किया तो सब चौपायों और दस्ती जानवरों में मालूम ठहरा। तो अपने पेट के बल चलेगा और अपनी उम्र भर खाक चाटेगा। और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा। वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। फिर उसने औरत से कहा कि मैं तेरे दर्द हमल को बहुत बढ़ाऊंगा, तू दर्द के साथ बच्चे जनेगी और तेरी रग़बत अपने शौहर की तरफ होगी और वो तुझ पर हुकूमत करेगा। और आदम से उसने कहा, क्योंकि तूने अपनी बीवी की बात मानी और उस दरख्त का फल खाया जिसकी बाबत मैंने तुझे हुक्म दिया था कि उसे ना खाना, इसलिए ज़मीन तेरे सबब से लानती हुई। मशक्क़त के साथ तू अपनी उम्र भर उसकी पैदावार खाएगा और वो तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी, और तू खेत की सब्जी खाएगा। तू अपने मुंह के पसीने की रोटी खाएगा जब तक कि ज़मीन में तू फिर लौट ना जाए, इसलिए कि तू उससे निकाला गया है, क्योंकि तू खाक है और खाक में फिर लौट जाएगा। और आदम ने अपनी बीवी का नाम हवा रखा, इसलिए कि वो सब जिंदों की माँ है। और खुदा ने आदम और उसकी बीवी के वास्ते चमड़े के कुर्ते बनाकर उनको पहनाए। और खुदा ने कहा, देखो इंसान नेक व बद की पहचान में हम में से एक की मानद हो गया। अब कहीं ऐसा ना हो कि वो अपना हाथ बढ़ाए और हयात के दरख्त से भी कुछ लेकर खाए और हमेशा जीता रहे। इसलिए खुदा ने उसको बाग अदन से बाहर कर दिया ताकि वो उस ज़मीन की जिसमें से वो लिया गया था खेती करे। चुनांचे उसने आदम को निकाल दिया और बाग अदन के मशरिक की तरफ करोबियों को और चौगिर्द घूमने वाली 16 जन तलवार को रखा कि वो जिंदगी के दरख्त की राह की हिफाजत करें। आमीन।